तो इस गणतंत्र दिवस पर देश और दुनिया ने भारतीय वायुसेना की वायु शक्ति देखेगा, लेकिन जिस पराक्रमी उड़ान ने चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान करेगा वो है रफाल की उड़ान। पहली बार गणतंत्र दिवस पर भारत के सबसे घातक लड़ाकू विमान रफाल फ्लाई पास्ट करेंगे और रफाल की इस उड़ान से इस्लामाबाद और बीजिंग में जरूर हलचल होगी। एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में 2 रफाल फाइटर जेट होंगे। एक रफाल एकलव्य फॉर्मेशन में दिखाई देगा और दूसरा रफाल फ्लाई पास्ट के अंत में ब्रह्मास्त्र फॉर्मेशन बनाएगा। मल्टी रोल फाइटर जेट रफाल इंडियन एयरफोर्स में सितंबर 2020 में शामिल हुआ। एयरफोर्स में अब तक 8 रफाल शामिल हो चुके हैं। फ्लाई पास्ट में शामिल होने वाले 42 एयरक्राफ्ट में से 15 फाइटर एयरक्राफ्ट, 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 17 हेलीकॉप्टर, 1 विंटेज और 4 आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर होंगे। रफाल के साथ साथ सुखोई 30, मिग 29 और जगुआर की दहाड़ भी राजपथ पर सुनाई देगी। गणतंत्र दिवस पर दुनिया देखेगी रफाल का दम। छब्बीस जनवरी पर दिखेगा भारतीय वायुसेना के पराक्रम का ट्रेलर। जब विश्व के सबसे घातक 42 लड़ाकू विमानों की गर्जना से आसमान गूंज उठेगा। ये गर्जना LAC और LOC के उस पार भी सुनाई पड़ेगी। गणतंत्र दिवस पर परेड की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार सबसे खास बात है गणतंत्र दिवस पर रफाल का एयर पास्ट, जिसे देखने के लिए पूरा देश बेताब है। इस बार की परेड में भारतीय वायुसेना के 38 एयरक्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर भी अपना दम दिखाएंगे, जिनमें 15 फाइटर्स, 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 21 हेलीकॉप्टर का पराक्रम देश देखेगा। इस गणतंत्र दिवस पर जोश दोगुना है क्योंकि राजपथ पर रफाल की पहली उड़ान है और साथ ही भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के 50 साल भी पूरे हो गए हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण विजय जयंती के मौके पर रुद्र फॉर्मेशन में एक डेकोटा एयरक्राफ्ट, 2 मिग भी उड़ान भरेंगे। इस बार अगर आप देखें तो फॉर्मेशंस काफ़ी सारे हैं, जिनमें कुछ फॉर्मेशंस पहली बार दिखेंगी। एक यूनिक फॉर्मेशन ये रहेगा, एक डकोटा विमान के साथ 2 हेलीकॉप्टर्स रहेंगे। ये एक अनोखा फॉर्मेशन होगा। इसके सिवाय हमारा जो रक्षक फॉर्मेशन है वो राजपथ पे पहली बार दिखेगा, जिसमें एक Mi-35 हेलीकॉप्टर और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स होंगे। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड की फॉर्मेशन में रुद्र, सुदर्शन, रक्षक, एकलव्य और ब्रह्मास्त्र को जगह दी गई है। फ्लाई पास्ट का पूरा कार्यक्रम 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसका पहला चरण सुबह 10:04 से लेकर 10:20 तक चलेगा। दूसरा चरण परेड के बाद 11:20 पर शुरू होगा और 11:45 तक चलेगा। गरुड़ा फॉर्मेशन, जिसमें एक C-17 विमान, 2 MiG-29 और 2 Su-30 होंगे, ये भी पहली बार राजपथ पे देखा जाएगा। एकलव्य फॉर्मेशन, जिसमें एक रफाल, 2 जगुआर और 2 MiG-29 है, ये भी पहली बार देखा जाएगा। और आपने जैसे ऑलरेडी कह दिया है, रफाल जो आएगा लास्ट में आके डायस के अबीम आके जो वर्टिकल चाली मनूवर करेगा, वो भी राजपथ पे पहली बार देखा जाएगा। इस पूरे फ्लाई पास्ट में सबसे खास रफाल की उड़ान होगी, जो इस पूरे शो का शो स्टॉपर बनेगा। भारत ने पिछले साल ही 5 रफाल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे हैं और इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरी दुनिया दिल्ली से भारतीय वायुसेना का दम देखेगी। जाहिर सी बात है, जिस रफाल विमान को एशिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान माना जा रहा है, उसकी पहुंच LAC से LOC तक कुछ ही सेकंड की है, जो चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।
तो इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में इंडियन एयरफोर्स की झांकी में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, रोहिणी रडार, आकाश मिसाइल और सुखोई 30 दिखाई दी। इस बार राजपथ पर भारतीय वायुसेना आत्मनिर्भर भारत की झांकी पेश करेगी। वायुसेना की झांकी में 3 एयरक्राफ्ट डिस्प्ले किए गए हैं, एक तेजस, एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एक ब्रह्मोस। इनमें से तेजस और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये दोनों ही भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा, भारतीय कंपनियों द्वारा डेवलप किए गए और यहीं पर उनका उत्पादन किया जा रहा है। तेजस में रुद्रम मिसाइल लगी हुई दिखाई जाएगी। रुद्रम भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि दुश्मन के एयर डिफेंस को बर्बाद करने के लिए लगाई गई है। उसके पीछे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है और अब भारतीय वायुसेना में उसको शामिल करने की तैयारियां चल रही हैं। उसमें ध्रुवास्त्र नाम की एक मिसाइल लगी है जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये भी भारत में डेवलप की गई है। उसके नीचे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी भारत का डेवलप किया हुआ है। रोहिणी रडार है, ये भी भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया। उसके पीछे सुखोई, भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगी दिखाई जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल को भी भारत में ही डेवलप किया गया और भारत